गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर्स के बारे में। रीडिंग आपका रिलेशनशिप किसी भी स्टेटस पे हो सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, या फिर सेपरेशन इशू हो सकते हैं। ठीक है, बातचीत चल रही है, नहीं चल रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। ठीक है ना। सो उन सब चीज़ों के बारे में देखना चाह रहे हैं कि भाई आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप डेफिनेटली ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या थॉट प्रोसेस है उनका, और हम भी आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है ना, कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है। ठीक है ना, जो भी आपके पार्टनर का नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। ठीक है, हम देखने वाले हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए सुबह के समय वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख सकती है। मतलब आपका पार्टनर यू नो बेटर, तो था थी पे मत जाइएगा। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आपसे मैच हो, बट जनरली अगर आप मेरे दैट व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपने से रेजोनेट होता हुआ मिलेगा। ठीक है ना, एनर्जी पे काम चलता है। एंड जैसे कि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है यहाँ पे, प्लस आपको कमेंट करना है जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है। राइट, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा है आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारा सिर्फ एक ही नंबर है। सेम डे रीडिंग आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हो, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स विद एनर्जाइज, वो भी आपको मिलेंगे हर तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड। हम कार्ड्स कट कर रहे हैं, कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो पार्टनर है आपका, उसके थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं आपके लिए। चलिए, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी को धोखा मिला है, या क्लैरिटी नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है रिलेशनशिप के अंदर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। पहली बात तो सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास आया है दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल। चलो उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास मेजर अरकाना कार्ड्स क्या है। मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे पास 3 आए। लवर का कार्ड आया है। लवर का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको प्यार तो करता है, आपकी इच्छा तो वो रखता है, कहीं ना कहीं सोच विचार आपका उनके दिमाग में अभी भी है। सिचुएशन क्या है कि मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, बट थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं एक किसी कोने में पॉजिटिव है आपके लिए, मतलब प्यार है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है तो मेजर इवेंट बताता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसको है इस रिलेशनशिप में कि क्या करना चाहिए। चैरिट का कार्ड है, सो काफ़ी लंबे समय से या तो आपसे मिला नहीं है, बातचीत नहीं करी, आपकी तरफ बढ़ा नहीं है, तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लग रहे हैं, या आपका काफ़ी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई, मिले नहीं हैं, गोस्ट कर दिया है, रिलेशनशिप को छोड़ दिया है। मैरिड होने के भी काफ़ी हाई चांसेस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो सकते हो, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी दैट बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली है, या फिर ये कुछ इस तरह का इंसान हो सकता है जिसको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, फैमिली से प्रॉपर्टी, फैमिली का बिजनेस। ठीक है ना, तो उससे बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इनकी मदर जो हो सकती है काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर की हो सकती है। सो ये ऐसा बंदा है जो अपनी रीति रिवाजों को तोड़ के उससे आगे बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत कोशिश करता है आपकी तरफ बढ़ने की, ठीक है, चीज़ें करने की, बट सबसे स्लोएस्ट कार्ड हमारे पास आया पूरे डेक का, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में। अगर आप चाहते हो जल्दी से आपके पास आए, आपको किसी तरह की क्लैरिटी दे और चीज़ों को आगे बढ़ाए या ख़त्म करे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ख़त्म कर दो, क्योंकि ये हमारी कलेक्टिव रीडिंग है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लोनेस मुझे इस दैट कार्ड्स में दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि धोखा भी हुआ है, बर्डन भी हुआ है। ठीक है ना, ये इंसान खुद भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसने आपके साथ धोखा करा तो ये खुश है, डेफिनेटली इसने जो भी करा है उसका इसको रियलाइजेशन है, तो ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, बट बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, इनके हालात इस तरह से बने हुए हैं कि इनको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, एक मतलब या तो इनको आगे की क्लैरिटी नहीं दिख रही, सच्चाई समझ में नहीं आ रही, या इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में ना बढ़ने का आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदा या तो मेटेरियलिस्टिक है, या फिर इसकी लाइफ में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं रही, और ये बहुत मतलब मेहनत वाले फेस में है, तो उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इनको बेहतर करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, उसके बाद ही इनको आगे जाना चाहिए। ठीक है ना, और मुझे लग रहा है वो स्टेबिलिटी, वो बेहतरी इनको उनके घर वालों की तरफ से मिल रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना,
सो ये जो इनका जो मेन जो फोर्स ऑफ एनर्जी किसी तरह से लगा रहे हैं, वो प्यार से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उस तरफ मुझे बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर करियर के लिए भी कुछ बहुत लंबा रिस्क कुछ लेना चाहें तो वहाँ पे भी बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बंदा ऐसा है कि बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से मतलब रिस्क टेकर नहीं है। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में रिस्क ले लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा होगा बुरा होगा फिर आगे देखेंगे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। इनको कई बार ये भी लगता है कि वो किसी तरह का अगर आपको ऑफर करें या आपको बोले कि भाई रिलेशनशिप में रहना है बट इसी तरह से चलाओ, तो पता नहीं आप उसको मानोगे या नहीं मानोगे। इनफैक्ट इस बंदे को अगर कोई भी ऑफर दे रहा है या इसकी लाइफ में आना चाहता है तो उसको भी एंटरटेन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको उसे लग रहा है कि अभी प्यार मोहब्बत से ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में ये पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने इसको पूरा नहीं किया तो शायद जो भी इसने अचीवमेंट करी है, जहाँ तक भी ये पहुँचा है, वहाँ से भी नीचे चला जाएगा। तो दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली एग्रेसिव, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जिसमें ना इनको मतलब उनको ऐसा लगता है कि बार बार वही सब चीज़ें ऑकर होती है। आप दोनों के बीच में सेम टाइप की लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि या तो आप इनकी जब लाइफ में रहते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित इनकी लाइफ में होता रहता है जिस वजह से इसको कहीं ना कहीं दैट खतरे का सामना या कुछ इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो अचानक से मतलब जैसे तैसे करके सिचुएशन से निकल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट काफ़ी टफ पीरियड इन्हें देखने को मिलता है, ठीक है ना। हो सकता है कि इनके घर वालों को ये रिलेशनशिप पसंद ना हो तो काफ़ी सारा सोसाइटी से प्रेशर इनके पास आ जाता हो, फाइनेंशियल प्रेशर इनके पास आ जाता है, प्लस आपकी जो डिमांड्स होती है उनका प्रेशर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से, तो उसको ऐसा लग रहा है लाइफ में मैं इतना ज़्यादा पिस्ड हूँ तो मुझे किसी तरह की कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं और मतलब पंगे अपने गले में नहीं डालने जिस वजह से कि मैं और परेशान हूँ। तो अपने आप को शांत रखना चाहते हैं ये इंसान। अभी तो मतलब मैं ये कहूँ कि आपके पास तो आना दूर, ये तो अभी अपने आप पे खुद पे ध्यान नहीं दे रहा है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो मुझे लग रहा है हालत जो है बहुत मजनू जैसी या लैलाओ जैसी हो रखी है इनकी। जो भी ये पार्टनर है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें अचीव करना चाहते हैं बट इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये डेफिनेटली ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा शातिर दिमाग हो सकता है, ठीक है ना, अपनी चीज़ों को अपना उल्लू सीधा करने के लिए जैसे जैसे करता है, ठीक है ना। बट अगर किसी लोगों को ये हर्ट करके कोई काम करता है तो उसका कहीं ना कहीं इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। तो कर्मा डेफिनेटली मिलेगा अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया है या और लोगों के साथ कुछ गलत किया है। चैरिट का कार्ड आया है। काफ़ी लंबे समय से इस बंदे ने या तो कोई एक्शन नहीं लिया है आपकी तरफ, ठीक है ना। और दूसरी बात है ये इमोशंस छुपाने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है क्योंकि इसको पता है कि किसी तरह के एक्शन नहीं ले पाएगा तो कहानी उस तरह से घुमाता है कि इसको कोई एक्शन ना लेना पड़े, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे को पता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना दैट इज़ शिव शक्ति का रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। और उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को ना थोड़ा सा राजा टाइप का भी समझता है। इसको लगता है कि नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी जी पाना थोड़ा सा, या बंदी की ज़िंदगी जी पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखो काफ़ी चाहे गलतियाँ उनके अंदर है या आपके अंदर है बट उन्हें लगता है कि फिर भी आप एक दूसरे को पूरा करते हो, एक दूसरे चीज़ों को बैलेंस करते हो, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप एक गाड़ी के दो पहिए हो जिनको बराबर तरीके से चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पास्ट में आपके साथ या तो किसी तरह का धोखा दिया है या आपने कुछ ऐसी चीज़ या लड़ाई झगड़ा इनसे किया है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंसान हर्ट है उस चीज़ का। हो सकता है वो चीज़ इन्होंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ आपने बोला था कि मैं वहाँ घूमने जा रही हूँ या मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना, और अल्टीमेटली फिर आप नहीं गए वहाँ पे या इनको कुछ इस तरह से पता चल गया या शक हुआ। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ है। या फिर इन्होंने अगर आपको किसी तरह का धोखा दिया है तो डेफिनेटली उस चीज़ से भी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हर्ट, ठीक है ना, कि मैंने ये गलत किया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। देखो आप इनकी लाइफ में हो या नहीं हो बट ये कहीं ना कहीं आपको सीक्रेटली वॉच तो करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू हो या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको ध्यान रखना हो या आपके दिल दिमाग में हो। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फायरी एनर्जी इनके साथ है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप गलत लोगों की संगत में ना पड़ जाओ। लवर का कार्ड आया तो डेफिनेटली बहुत पैशनेटली आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने आपने जो भी कोजी मोमेंट्स बिताए हैं या इंटीमेट मोमेंट बिताए हैं उन सबको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेक्सुअल एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना। इनको ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि आप जो इनसे दूर चले गए हो बिकॉज ऑफ सम पीपल, मतलब ठीक है ना, कोई नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में है जिस वजह से आप कहीं ना कहीं दूर चले गए हो। इनको माइंड में ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही रिलेट टू योर करेक्टर कि मतलब यू आर अ राइट पर्सन और नॉट, ठीक है ना, आपके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में दिख रहा है। बट इसको साथ में ये भी लग रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप के ऊपर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया होगा और इस वजह से हम दोनों साथ हैं, ठीक है ना। तो ये बंदा आपकी जो उम्मीद है या
नहीं, मतलब छोड़ पा रहा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिव है पॉजिटिव, और छोड़ नहीं पा रहा। साथ में हर्मिट का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है काफ़ी ज़्यादा समझदारी इस इंसान ने अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में दिखाई है। एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ पे। एक मेजर रीज़न ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है किसी ने झूठ बोल के कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करा है, ठीक है ना। अल्टीमेटली बात पता चल गया, हो सकता है सामने वाला बंदा मैरिड निकल गया हो, अलग जाति प्रथा का निकल गया हो, या फिर यू नो दैट उम्र ज़्यादा निकल गई हो। तो वो वाली एक चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है, और आपको लग रहा है आपके पार्टनर को अगर दोबारा से आपके पास आते हैं तो इन सब चीज़ों को लेके बतंगड़ बन जाएगा और चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो ये इंसान किसी भी तरह का अगर एक्शन लेगा तो बहुत सोच समझ के लेगा। अभी जो इसने इमोशंस अपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखे हैं या बैठा रखे हैं, आप ये समझिए कि इमोशंस लेके नहीं आ रहा है, ठीक है ना। साथ में मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में इनको देना है या लोगों की एक्सपेक्टेशन इनसे है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ होने के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। कभी कभी लगता है कि इनको ये रिलेशनशिप को इनको ना हमेशा छोड़ देना चाहिए, ये इनके लायक नहीं है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको लगता है गिव एंड टेक बराबर नहीं हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं है, तो मूड इनका ख़राब है, तो इस वजह से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप से आपसे कट डाउन कर लिया, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा, तो उनको लग रहा है कि बेटर की चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान को परेशान करो, ये करो वो करो, तो वाली चीज़ें लग रही है। तो क्योंकि मैंने कहा है कि रिस्क टेकर नहीं है, समझ नहीं आता तो कैसे एक्शन लेने वाला है। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मैं बताइए कि इनके वापस आने के कितने चांसेस हैं, इनके वापस आने के कितने चांसेस हैं। सो काफ़ी ब्राइट चांसेस है इस बंदे के वापस आने के। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो सब हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड आए। पेंटिकल्स के कार्ड हमें इंडिकेट करता है ये इंसान अपने आप को जब तक स्टेबल नहीं करेगा, चीज़ों को बनाएगा नहीं, तब तक ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। आप ये मत समझो कि ये आपको अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे तो ये कहीं घूम रहे फिर रहे, नो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई भी कार्ड नहीं आया कि आशिकी कर रहे हैं, घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, नो। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा पूरी तरह से अपने आप को जो उसने डिवोट कर रखा है, अपने काम काज के ऊपर कर रखा है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका एक ही लक्ष्य है, ठीक है ना, वो है अपने गोल को अचीव करना, ठीक है ना। पैसा कमाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर घर वालों से छोड़ के ये अपने आप में पैसा कमा के स्टेबल कर पाए तो शायद ये खुद के लिए या आपके लिए एक्शन ले सकता है। ये सिचुएशन जो अभी भी चल रही है इसकी लाइफ में, ये कमाना बहुत कुछ चाहता है बट उतना कमा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। सो ये चाहता है कि सिचुएशन ठीक हो और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर सके। सो और साथ में मुझे फर्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि अभी ये इंसान शांत है। डजंट मीन कि आपके बारे में सोच नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट इसके पास प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ए बी सब प्लान इसने बना रखे हैं, ये कुछ ना कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहता है। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत है, बहुत शार्प एनर्जी है इसकी। ये आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी थोड़ा सा कम है, मतलब है बट इट नॉट दैट मच, ठीक है ना। एंड एरीज लियो सेजिटेरियस भी हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक, बट काफ़ी ज़्यादा जो है टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत शार्प एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें रुक रही है, इस वजह से आपका बंदा आपके पास नहीं आ पा रहा। हो सकता है उसकी जॉब की प्रॉब्लम हो, बिजनेस में लॉस हो, ठीक है, या घर परिवार को चलाना, मतलब इट्स नॉट दैट ईजी वाली चीज़ है। सो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, आपको वेट करना चाहिए। इस तरह की कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है जहाँ पे उन्हें काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ रहा है, बट आप उनकी यादों में हो, वो चाहते हैं सिचुएशन ठीक हो, वो आपके पास आए, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नई रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।